सतनाम साहिबंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। शरीर तथा तत्वों की विनाशता का यहाँ पर वर्णन 46 नंबर रमैनी में है। सदगुरु कबीर साहब ने कैसे बताया, ठीक से समझिए। बिन से नांग गरुण कल जाई, बिन से कपटी औसत भाई, बिन से पाप पुण्य जिन कीना, बिन से गुण निर्गुण जिन चीना, बिन से अग्नि पवन और पानी, बिन से सृष्टि कहाँ लोगनी, विष्णु लोक बिन से छिन माही, हाँ देखा प्रलय की छाई। साकी है मच्छ रूप माया भई जबरही खेले आहेर, हरिहर ब्रह्म न उबरे सुर नर मुनि के ही के। नाग यानी शेषनाग, गानी यानी कहाँ तक गिनाया जाए, हाँ यानी मैं, जबरही यानी बलपूर्वक। सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में महाप्रलय के समय का वर्णन करते हैं कि महाप्रलय के समय में सर्वप्रथम जीवों के शरीर का विनाश होता है और उसके पश्चात तत्वों का विनाश होता है। अतः महाप्रलय के समय में पाताल लोकवासी शेषनाग भी स्वयं अन्य नागों के सहित विनाश हो जाते हैं और गरुड़ भी गल कर नष्ट हो जाता है और कपटी अर्थात छल कपट करने वाले तथा सत्य विचार संयुक्त सत्य व्यवहार करने वालों के भी शरीर विनाश हो जाते हैं और जिन्होंने पापादि अशुभ कर्म और पुण्यादि शुभ कर्म किया है उनके भी शरीर विनाश हो जाते हैं और जिन्होंने सगुण और निर्गुण को पहचाना है उनके भी शरीर विनाश हो जाते हैं। भाव यह है कि महाप्रलय के समय में मृत्यु लोक के अतिरिक्त पाताल लोकवासी और स्वर्ग लोकवासी भी काल के चंगुल से नहीं बचते क्योंकि लोकांतरवासी और क्या प्रभावशाली लोगों का शरीर तो सबका विनाश होता है, अर्थात माया के कार्य रूप पंचभूत से उत्पन्न होने वाले किसी के भी शरीर स्थायी नहीं रहते हैं, वह अवश्य भी कभी विनाश होते हैं। यहाँ तक शरीरधारी प्राणियों के शरीर की विनाशता का वर्णन करके अब तत्वों की विनाशता का वर्णन करते हैं। उस महाप्रलय के समय तो अग्नि पवन तथा पानी अर्थात जल भी विनाश हो जाते हैं। अग्नि पवन तथा पानी के विनाश कथन से शेष पृथ्व्यादि का भी विनाश कथन समझ लेना चाहिए। कहाँ तक गिना जाए, सारी ही सृष्टि का विनाश हो जाता है। सबसे अधिक काल तक रहने वाला विष्णु लोक अर्थात बैकुंठ लोक भी क्षण मात्र में विनाश हो जाता है। जगत से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस प्रकार मैंने सर्व पर व्याप्त हुई महाप्रलय की छाया को देखा है। उस महाप्रलय के समय ब्रह्मांडाभिमानी आत्मा ईश्वर निरंजन की संकल्प रूप इच्छा शक्ति माया महामच्छ के समान हो जाती है और वह बल पूर्वक सबका शिकार अर्थात संहार कर डालती है। यहाँ तक कि विष्णु शिव और ब्रह्मा भी विनाश से नहीं बच पाते हैं, तो फिर स्वर्गीय इंद्रादि देवगण तथा मृत्युलोकवासी मानव प्राणी और ऋषि मुनि इत्यादि की गिनती ही क्या है। भाव यह है कि जड़ पांच भौतिक माइक सृष्टि का उत्पत्ति तथा प्रलय का कर्ता ब्रह्मांड अभिमानी आत्मा ईश्वर निरंजन है। उसी को काल पुरुष निरंजन भी कहते हैं। वही जगत का नियंता तथा संचालक है। वह महाप्रलय के समय समस्त जगत को अपने संकल्प रूप इच्छा शक्ति से विनाश कर देता है और वह अपने संकल्प मात्र से वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन चारों तत्वों को समझकर स्थूल से सूक्ष्म परमाणु के रूप में करके शून्य में भर देता है। तत्पश्चात वह अपने संकल्प रूप मन को संपूर्ण जगत से समेटकर शून्यवत निर्विकल्प स्थिति में कर देता है और ज्ञान की प्रगाढ़ सुषुप्त तुरीयातीत अवस्था में विश्राम करता है। तदनंतर वह बहुत काल के व्यतीत हो जाने पर जागृत होता है और उसमें एको हम के रूप में सूक्ष्म स्फुरणा उत्पन्न होती है और फिर एको हम से बहुश्यामिति के रूप में इच्छा शक्ति उत्पन्न होती है और उससे पुनः जगत प्रसारित होता है। ध्यान रखना, यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने क्या समझाया और सृष्टि रचना के बारे में दुनिया के लोग क्या बतलाते हैं। यह सदगुरु कबीर साहब का असली ज्ञान है और असली कबीर बीजक है। ठीक है, सतनाम साहिबंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे।